नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और इस समय हम हैं सोनकच्छ विधानसभा में। सोनकच्छ विधानसभा में जहां लंबे अरसे से कांग्रेस पार्टी का कब्जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के राजेश सोनकर इस बार मैदान में है। लेकिन यहां देखा जा रहा है कि जिस तरह से मुकाबले की यदि हम बात करें तो मुकाबला कहीं समझ में नहीं आ रहा। कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति और कांग्रेस की चुनावी रणनीति में जमीन आसमान का अंतर देखने मिल रहा है। सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र में जहां कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता उपस्थित है, आम जनता उपस्थित है, हम बात करेंगे कि सोनकच्छ विधानसभा में चुनावी समीकरण क्या कहते हैं। क्या वर्तमान विधायक की सज्जन सिंह वर्मा जो यहां पर हैं, सज्जन सिंह वर्मा की कार्यशैली क्या रही, सज्जन सिंह वर्मा लोगों में कितने लोकप्रिय हो पाए हैं और सज्जन सिंह वर्मा ने पिछले 5 वर्षों में अपना जनाधार कितना मजबूत किया है। सज्जन सिंह वर्मा यहां से विधायक हैं पिछले 5 वर्षों में, लंबे समय से यहां से विधायक है। पिछले 5 वर्षों में क्या कार्यशैली रही उनकी? हाँ, मैं मीडिया के सामने सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मेरा जन्म नहीं हुआ था, उसके पहले सज्जन सिंह वर्मा यहाँ विधायक बन चुके थे और आज सतत आज एक 5 साल के बच्चे से भी अगर आप यूँ पूछोगे कि सज्जन सिंह वर्मा कौन है, तो वो बता देगा सज्जन सिंह वर्मा हमारे पिता तुल्य है और इस विकास पुरुष है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पर एक सोनकच्छ एक दबा हुआ मतलब पिछड़ा क्षेत्र था, आज कहीं न कहीं विकास की मुख्य धारा में अगर आया है, तो कहीं न कहीं सज्जन सिंह वर्मा का बहुत बड़ा योगदान है। और आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो या खेल के क्षेत्र में हो, किसी क्षेत्र में अगर सोनकच्छ का नाम अगर रोशन होता है, तो कहीं न कहीं सज्जन सिंह वर्मा जी का इसके पीछे बराबर हाथ है। सोनकच्छ विधानसभा में सज्जन सिंह वर्मा को विकास पुरुष कहा जा रहा है। हम जानेंगे कि विकास पुरुष की कार्यशैली के साथ साथ में क्या स्थिति रही है और सज्जन सिंह वर्मा के सामने राजेश सोनकर कितनी बड़ी चुनौती है। अगर इस विधानसभा में विकास की बात की जाए तो कम से कम 22 ग्रिड, सबसे बड़ा ग्रिड जो 1,33,000 वोल्टेज का है। जो मेरा सवाल है कि राजेश सोनकर कितनी बड़ी चुनौती है सज्जन सिंह वर्मा के लिए? राजेश सोनकर जी तो 50,000 से ज़्यादा वोट से हार के जा रहे हैं घर पे। राजेश सोनकर जी तो चुनौती नहीं है, उनको तो जबरदस्ती यहाँ भेज दिया गया है। यहाँ तो सज्जन वर्मा जी का एक ही नाम है जिसका रिश्ता घर घर से है। एक एक बच्चे, छोटा बच्चा भी सज्जन वर्मा जी को जानता है। पारिवारिक रिश्ता लेके सज्जन भाई काम करते हैं, ना कि राजनीतिक रिश्ता लेके। और जहाँ तक बात है विकास की, तो विकास में तो पड़ोस में इनके आसपास की जितनी विधानसभा जो बीजेपी के विधायक है, जिनके 18 साल से सरकार है, उनसे 4 गुना विकास इस विधानसभा में सज्जन वर्मा जी ने करके दिखाया है। वर्तमान में जिसकी सरकार है, जिस पार्टी की सरकार है, उसके विधायक होते हुए कुछ विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्य नहीं हो पाया है। लेकिन सोनकच्छ विधानसभा में विकास की गंगा बह रही है, ऐसा कहा जा रहा है इस क्षेत्र के लोगों के द्वारा। आप मानते हैं कि इस क्षेत्र में विकास की गंगा बह रही है? इस क्षेत्र में आज 35 साल से सज्जन सिंह वर्मा जी की विकास की गंगा बह रही है और हर व्यक्ति के साथ में भैया खड़े हैं। आधी रात को उनको आवाज़ दो तो भैया आते हैं और गरीब से गरीब का मदद करते हैं। और सोनकर एक पैराशूट से कोई उम्मीदवार को उतार के भेज दिया तो वो चुनाव नहीं जीतेगा यहाँ से। सज्जन वर्मा जी बच्चे पैरासूट प्रत्याशी यहां से चुनाव नहीं जीत पाएंगे। पैरासूट प्रत्याशी के रूप में भेजा गया भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को। यहां पर जो क्षेत्रीय जनता कह रही कि पैरासूट प्रत्याशी की जगह यदि कोई और होता तो मुकाबला यहां पर हो सकता था। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कहां खड़ी है सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहाँ खड़ी है तो नहीं बता सकता मैं। जिस व्यक्ति को इन्होंने मैदान में उतारा है वो व्यक्ति की पहचान ही नहीं साहब। यहाँ इतना खड़े कोई नहीं पहचानता राजेश सोनकर कौन है। तो ऐसे में वोट और मत की तो बात ही नहीं कर सकते। रहा प्रश्न सज्जन सिंह वर्मा का, तो साथियों वो लंबे समय से इस क्षेत्र को उन्होंने छोड़ा नहीं है किसी भी स्थिति में। 35 से 40 बरस हो गए हैं वो, उनके भाई, उनका बेटा इस क्षेत्र में लगा रहा है और बहुत ईमानदारी से उन्होंने काम किया है। जितना भी हम उनकी तारीफ करें वो कम पड़ेगी। हमारे चमड़ी की जूती उनको पहनाए तो कम पड़े, ऐसे हमारे भैया है इस क्षेत्र में। हर घर में उनका प्रेम है। दुश्मन का भी वो काम करते हैं और दोस्त का भी काम करते हैं साथियों। ना किसी के दुश्मन है ना किसी के दोस्त हैं। वो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि बन करके लोगों के साथ काम करते हैं, लोगों के कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जहां टक्कर की बात करते हैं, जहां मुकाबले की हम बात करते हैं, तो यहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को पैरासूट प्रत्याशी कहा जा रहा है। लेकिन पैरासूट प्रत्याशी की अपनी क्या स्थिति है ये हम जानेंगे। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि यदि एक पार्षद के चुनाव से लेकर के वर्तमान विधायक तक और मंत्री के दर्जे तक रहे हैं पूरे उनके कार्यकाल से, क्या आप कितनी खुश है यहाँ की जनता सज्जन सिंह वर्मा के कार्यकाल से? मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सज्जन सिंह वर्मा 85 में चुनाव लड़ना आए थे। जब मैं उस वक्त सरपंच था तो मैं जनपद में भी प्रतिनिधि रहा, सरपंच में भी 25-30 साल रहा उनके साथ। मेरे उनके साथ काम करने का भी बहुत सहयोग मिला। और उनने जब इस क्षेत्र में जब आए थे वो, इस क्षेत्र में किसी प्रकार की ना तो रोड थी
ना किसी प्रकार का पुलिया था, ना किसी प्रकार से कोई काम था गांव में। और गांव में एक ना पक्की नाली थी, ना सड़क थी। मतलब आज तक उनने, जैसे 85 से आज तक उनने जो जो काम किया है वो शिवराज सिंह ने भी नहीं करा है आज तक। शिवराज सिंह यहाँ आए थे हमारे विसाखेड़ी में कि हम दो विधायक है, एक शिवराज सिंह रहेगा और एक राजेंद्र वर्मा जी रहेंगे। उनने विसाखेड़ी और पूरा क्षेत्र में मान्य शिवराज सिंह से पूछना चाहता हूँ कि आपने बोल के गए थे वो वचन आपने क्यों नहीं पूरा करा। और आज तुम है ना पूरे मध्य प्रदेश में लेके चल रहे हैं कि मामा आ गया। अरे मामा, तू आज से तो खत्म हो गया, तूने पूरे मध्य प्रदेश डुबा दिया। और सज्जन भाई की क्या कहे, यहाँ सज्जन भाई का सामने अगर चुनाव शिवराज भी लड़ ले तो वो भी 50,000 से हार के सज्जन सिंह वर्मा के सामने यदि शिवराज सिंह चौहान भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे तो बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा, ऐसा कहना है यहाँ पर क्षेत्रीय जनता का। और जैसा कि कहा जा रहा है कि विकास की बात कही जा रही है, बात कही जा रही है प्रत्याशी की, बात कही जा रही है कि विधानसभा चुनाव को लेकर के जो विकास की बात कही जा रही है, विधानसभा क्षेत्र में जो विकास किए गए। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ विवादित बयान ये भी हमने पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल में देखे हैं। सज्जन सिंह वर्मा के कुछ विवादित बयान भी सामने आए थे जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी को लेकर उन्होंने बयान दिए थे। उन बयानों का चुनावों पर कितना असर है? उन पर कोई असर नहीं है भैया के लिए। और भैया यहाँ के लोकप्रिय नेता हैं और उन्होंने वो नेता तो बाद में, पहला उनका पारिवारिक संबंध है यहाँ पे। और उनके लिए ये सोनकच्छ तहसील की पूरी जनता बिल्कुल तैनात खड़ी है और वो लोकप्रिय नेता हैं। और भाजपा के विषय में एक बात मैं कहना चाहता हूँ, एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि पूरे विश्व में एक भारत एक ऐसा हमारा देश है जिसमें नारी की पूजा की जाती है, पर आज भाजपा के राज में उनको ही नंगा करके और बाजारों में घुमाया जाता है। ये स्थिति भाजपा की है। उसके बाद में भाजपा के शासन में, शिवराज सिंह सरकार के शासन में आज हमारी माँ बहनों का खुलेआम बलात्कार होता है, पर सरकार कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। सरकार कोई कार्य करने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आरोप लगा रहा है कि महिला सम्मान की उपेक्षा करती है। लेकिन यहाँ एक बात और है कि जैसे पूरे प्रदेश में हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लाडली बहना योजना का जो प्रभाव पड़ रहा है, इस क्षेत्र में कितना प्रभाव है। हालांकि यहाँ पर माताएं बहनों उपस्थित नहीं है, लेकिन जो स्थानीय कार्यकर्ता, स्थानीय लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि क्या इस क्षेत्र में लाडली बहना योजना का कोई प्रभाव है। कोई भी प्रभाव नहीं है लाडली योजना का। आपके परिवार में लोगों को पैसा मिले हैं? नो, नहीं मिला। आपके क्षेत्र में महिलाओं को पैसा मिले हैं? नहीं मिला। फिर किस तरह की योजना आ रहा हूँ आपके पास? लाडली बहना की योजना बहुत नी के बरोबर है यहाँ पर। और सज्जन ब्याह काम यहाँ पर ऐसा है कि हर एक किसान को भैया का फ़ोन चला जाता है किसान का, तो तुरंत काम होता है और रिटर्न जवाब भी आता है, क्या हुआ तेरे काम का, हुआ नहीं हुआ। किसान कहता है भैया मैं संतुष्ट हूँ। तो ऐसे विधायक को कौन खोना चाहता है इस विधानसभा से? वो तो यहाँ का ताज है, एक राजा है। इस विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान विधायक को ताज कहा जा रहा है। किसानों की समस्या की बात कही गई है कि क्योंकि यह कृषि बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, यहाँ पर कृषक बाहुल्य यह विधानसभा क्षेत्र है। किसानों की समस्या को लेकर कई बार आंदोलन भी हुए हैं, कई बार समस्याओं के लिए मांग भी रखी गई है। किसानों की समस्या को किस तरह समाधान करते हैं स्थानीय विधायक? मेरा तो आपसे निवेदन शिवराज सिंह चौहान साहब से, हमें लाडली बहना नहीं चाहिए, हमें तो हमारी फसल का भाव चाहिए। हमें लाडली बहना नहीं चाहिए। मेरे किसान को डीपी चाहिए। या किसान है, हाथ ऊंचे करो, कितने की डीपी जली हुई पड़ी है, इनसे पूछिए, इन किसानों से, इनके पास, इनको खेत पे पानी। वापस आऊंगा आपके पास। एक बात आपने अच्छी कही, मैं पहले इन किसानों से बात करूंगा कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में और आप किसान हैं, आपने हाथ खड़े किए कि डीपी जली पड़ी है, क्या समस्याएं हैं आपके क्षेत्र में? क्षेत्र में मेरे समय सर डीपी जली पड़ी, पानी लाइन की समस्या है सर, ये परेशानी है सर। हाँ सर। और भाव नहीं मिल रहा आपको आपकी फसल का? फसल का भाव भी नहीं मिल रहा सर। आप क्या चाहते हैं? भाव चाह रहा है फसल के साथ। सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार से माने लाइन सही मिलना चाहिए, भाव मिलना चाहिए सही। आपके क्षेत्रीय विधायक ने आपकी समस्या के समाधान के लिए अब तक क्या किया है? सज्जन सिंह भैया ने किया। फिर भी समस्या बनी हुई है? बनी हुई सर, चल रही है। समस्या का समाधान के लिए बात की गई है, स्थानीय विधायक तक बात पहुंचाई गई, लेकिन चूंकि सरकार नहीं हो पाने के कारण स्थानीय विधायक जिस पार्टी से हैं उस पार्टी का सत्ताधारी दल न हो पाने से समस्या जस की तस बनी हुई है। और जिस तरह से बात आई है कि किसानों की समस्या के लिए बात कही गई, पानी नहीं मिल पा रहा है, डीपी जली हुई पड़ी है, उसके बावजूद भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि स्थानीय विधायक ने किसानों की समस्या हल करने का प्रयास किया, लेकिन किसानों की समस्या जस की तस बनी हुई है। मध्य प्रदेश की समस्या विधानसभा सोनकच्छ की समस्या नहीं है, बेरोजगारी मध्य प्रदेश की समस्या है।
आप पढ़ो, ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि बोले हमने रोजगार आपकी विधानसभा सोनकंज में नहीं है। अरे सोनकंज में आष्टा में कौन सा रोजगार लगा दिया? महारानी है देवास में कौन सा रोजगार लगा दिया? जो रोजगार कांग्रेस का लगा हुआ था उस रोजगार को खत्म कर दिया इनने। ये कहते हैं कि बोले हम 2 करोड़ नौकरी नहीं मिली, यहाँ ना 15 लाख रुपए मिले। किसान की आय डबल की बात करी इन्होंने, किसान की आय डबल नहीं हुई, लागत डबल जरूर हो गई। बुलेट ट्रेन की बात करी, ट्रेन बेच दी। आप बताओ, इनकी जो व्यवस्था है वो पूरी तरह गरीबों को खत्म करने की योजना है, और सिर्फ ये तो उद्योगपति की सरकार है। आपने कहा कि गरीबों को खत्म करने की योजना है, वापस आ रहा हूं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन जहां बात कही कि गरीबों को खत्म करने की योजना है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में एक आंकड़े जारी किए गए थे केंद्र सरकार के द्वारा, जिन आंकड़ों में बताया गया था कि मध्य प्रदेश के 1 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। क्या ये स्थिति सोनकच्छ विधानसभा में है कि यहाँ के कितने लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं, जिनकी आय बढ़ चुकी है, आय का अनुपात बढ़ चुका है? क्या कहना चाहेंगे, वास्तव में यहाँ के लोगों की गरीबी खत्म हुई है? बिल्कुल नहीं, वो गरीबी खत्म, हर आदमी गरीबी है, कोई लाभ ही नहीं मिला तो गरीबी खत्म कैसे होगी? यहाँ रोजगार है ही नहीं। सज्जन भाई करे तो क्या करे, कोई फैक्ट्री डाल नहीं सकते। यहाँ पास में देवास है जिला, जो वहाँ पे उद्योग केंद्र है, वहाँ उद्योग ही बंद कर रखे हैं इन्होंने। जो पहले लोग काम करने जाते थे, मेरा खुद का ठेका चलता था वहाँ पे, 5-5 फैक्ट्री में था जो काम, वह सब काम भी बंद कर दिए इनने। तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी सही, कोई भी गरीबी के से ऊपर नहीं है, वो गरीब बढ़ते जा रहे हैं। कोई लाभ नहीं मिल पा रहा किसानों को, और ना कोई गरीब व्यक्ति को लाभ मिल पा रहा है। गरीबों को सरकार की योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि स्थानीय विधायक ने जो कार्य किया उससे बताया गया है, जो यहाँ की क्षेत्रीय जनता कह रही है कि स्थानीय विधायक के लिए वो समर्पित हैं, लेकिन तब भी समस्याओं से जो ग्रसित हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? किससे बात करना चाहेंगे आप? किसकी प्रति मांग करना चाहेंगे आप, स्थानीय विधायक से, सरकार से? देखिए, 18 साल में जो काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा, वो काम 18 महीना में कमलनाथ जी और सज्जन वर्मा ने काम किया है इस क्षेत्र का। सज्जन वर्मा ने इस क्षेत्र में इतने रोड बना दिए हैं, इतने रोड कोई बना नहीं सकता। और ये राजेश सोनकर को जो इन्होंने उतारा, इनको वहीं कोई नहीं पहचानता। वहाँ के हरे हुए व्यक्ति को यहाँ पर उतारा, कौन पहचान रहे हैं इनको? यहाँ क्या काम करेंगे? ये अभी से फोन नहीं उठाते हैं। इनके कार्यकर्ता भाजपा के कहते हैं कि हमारा नेता फोन ही नहीं उठाता है। वो सज्जन वर्मा 2 रुपए का काम भी निकाल देता है और 2 लाख रुपए का काम भी निकाल देता है गरीबों के, अमीरों को। ऐसे हमारे उम्मीदवार है इस क्षेत्र के। हम उम्मीद कांग्रेस से ही करना चाहते हैं। कांग्रेस से उम्मीद की जा रही है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि यहाँ पर स्थानीय विधायक और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में नारेबाजी हो रही है। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि देश न्यूज ने यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजेश सोनकर और उनके समर्थकों से भी चर्चा की है कि इस कार्यक्रम में वो आकर अपनी बात रखना चाहें, लेकिन उनकी व्यस्तता के चलते वो नहीं आए हैं। उन्होंने कहा कि वो व्यस्त हैं। तो स्वाभाविक बात है कि यहाँ जो स्थानीय जन है वो वर्तमान में जो विधायक हैं, वर्तमान विधायक की कार्यशैली से खुश हैं, और वर्तमान विधायक की कार्यशैली से खुश होने के कारण इस बार भी उन्हें समर्थन प्रदान कर रही है यहाँ की जनता। लेकिन यहाँ एक बात साफ हो जाती है, यहाँ एक बात साफ हो जाती है कि ये जो युवा हैं, यहाँ के युवा क्या चाहते हैं, सोनकच्छ विधानसभा में आप क्या चाहते हैं और किससे चाहते हैं? सोनकच्छ विधानसभा में हम एक बात बता दें, यहाँ पर कई वर्षों से राजेंद्र वर्मा का राज रहा, सज्जन सिंह वर्मा का राज रहा, लेकिन विकास का वाह भी नहीं है यहाँ पे। इंदौर के लोग, भारी लोग जीतते हैं और वहीं रहते हैं, आते ही नहीं है। जीतने के बाद अपना चेहरा भी नहीं दिखाते हैं। आप सोनकच्छ में ना तो कॉलेज है अच्छा, ना सोनकच्छ में अच्छा कॉलेज है, ना सोनकच्छ में अच्छा कॉलेज है, ना रोड है, ना ये कितनी गंदगी है ये देखो, ना एक अच्छा डॉक्टर है। अगर मरीज को अगर ज्यादा सीरियस में बुखार भी आ जाए नहीं तो डायरेक्ट इंदौर रेफर करते हैं यहाँ पे। हम कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात ये कर रहे हैं, व्यवस्था की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं है, ना अच्छा कॉलेज है, ना अच्छी शिक्षा है। यहाँ के युवा पलायन करके, यहाँ के लोगों को कहना है, ये जो कह रहे हैं युवा जो कह रहे हैं, यहाँ जो युवा कह रहे हैं कि यहाँ पर विकास का वाह भी नहीं हुआ, आप कह रहे हैं विकास की गंगा बह रही है। ये क्या है? ये बच्चा है, अभी इसमें समझ की कमी है। ये हमारे एक अटारिया जी है जो जिनको हमने चुना था, उसका रिश्तेदार है, तो ये उसकी भाषा बोल रहा है। जबकि इसको खुद को पता है कि सज्जन वर्मा ने हजारों गरीब का, जो जिसमें इसका परिवार एकाध होगा, उन गरीबों का इलाज एमवाई में करवाया, कहीं इंदौर में करवाया।
तो निःशुल्क करवाया। खाली तो फोन लगा तो काम हो जाए। ये तो क्या है, ये इसकी जो मानसिकता है ना, ये खाली छोटी मानसिकता पे बात काम कर रहा है, अभी भूले पड़ा हुआ है, जबकि ये इसके अंदर खून कांग्रेस का है। यदि ये कहा जा रहा है कि इनके अंदर खून कांग्रेस का है, लेकिन यहाँ एक बात ये जो कही जा रही है कि यहाँ एक बात विकास की गंगा की बात कही जा रही है। ये आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ। ये जो कहा जा रहा है कि ये एक तरफ कह रहे हैं कि विकास की गंगा बह रही है, एक तरफ कह रहे हैं अस्पताल नहीं है, कॉलेज नहीं है। आप क्या चाहते हैं, सोनकच्छ विधानसभा में क्या होना चाहिए? ITI कॉलेज होना चाहिए, स्वास्थ्य से अच्छी संबंधित सेवा होनी चाहिए। यहाँ प्रसव के लिए लेडीज़ को देवास इंदौर रेफर करना पड़ता है, यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं मिलती है समय से। उसके बाद में लाइट संबंधित आप सोनकच्छ नगर में आप रात में देख लेना, रात में इस बड़े मरीज बड़े पुल से इंदौर रेफर करते हैं डायरेक्ट। लाइट सुविधा सोनकच्छ में नहीं है। आप रात में आना 8 बजे, यहाँ पे इस रोड पे आपको लाइट मिलेगी। आप पूछ लीजिए ITI कॉलेज है क्या सोनकच्छ में? ठीक है, सबके पास आ रहा हूँ, आपके पास भी आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? 18 साल से सरकार किसकी है? ये बोल रहे हैं ITI कॉलेज नहीं है यहाँ पे। एक मिनट बोलने दें। CM प्राइज स्कूल दिया गया था, जो माननीय शिवराज सिंह जी ने कैंसिल करा के दूसरे क्षेत्र में दे दिया, सोनकच्छ विधानसभा में नहीं दिया। ये रोड दिख रहा है यहाँ से सांवेर से लेके तो बावी पोला है, ये रोड भैया ने करवाया 15 महीने की सरकार में। गजपुरे से लेके बावी तक ये रोड भैया ने कराया। अगर वो सरकार टिकती तो सोनकच्छ विधानसभा तो ठीक है, MP में कहीं का भी ऐसा रोड नहीं बचता जो नहीं बनता। इतने दावे के साथ भैया पे भरोसा यहाँ की सोनकच्छ की जनता ने दिखाया है, और सज्जन भैया ने जो काम करे हैं, और सज्जन भैया ने जो यहाँ की जनता के लिए आगे तक बात पहुँची है, वो आज तक किसी ने पहुँचाया। किसानों के लिए जो प्याज के भाव है वो भैया ने उठाया है। किसी नेता ने, यहाँ के विधायक ने भी आज तक प्याज का भाव अंतर, सीहोर जिले में पैसा बटा है, सोनकच्छ में देवास जिले में प्याज का भाव अंतर का पैसा आज तक नहीं बटा है। कमलनाथ जी की मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रही है, और पिछले 18 सालों से इस बात के लिए अपनी पीठ थपथपा रही है कि मध्य प्रदेश को 5 बार कृषि कर्मण अवार्ड मिल चुका है। उसके लिए शिवराज सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। हाँ, तो क्या भाव 2000 2,500 क्या गेहूं का वो हो गया क्या? लहसुन का भाव की जो लागत है, यहाँ के स्थानीय लोगों ने एक बार शिकायत करी थी कि लहसुन का जो खर्च है वो लगभग 7,000 रुपये बीघा आता है। लहसुन का भाव क्या बैठता है? 2,000, 3,000, 4,000। आज कुछ भाव है किसी कारण से, वो बात अलग है, पर आज तक किसान घाटे में गया है। तो अगर विकास के नाम पे अगर MP को अवार्ड मिला है किसानों के नाम से, तो किसानों की दुर्दशा क्यों? किसान क्यों मर रहा है MP में ज़्यादा? मध्य प्रदेश में किसानों की आत्महत्या एक बड़ा मुद्दा रहा है। किसानों की आत्महत्या को लेकर भी यहाँ बात हो रही है। किसानों की समस्याएं लगातार बनी हुई हैं। आपके पास आ रहा हूँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ जो बात आ रही है कि जो युवा है वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है, युवा कह रहे हैं कि अस्पताल नहीं है, युवा कह रहे हैं यहाँ समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, और आप कह रहे हैं कि यहाँ समस्याओं का समाधान है। यहाँ कोई शिवराज सरकार 18 साल से है। आप अभी किसानों की बात आपने पूछी, तो मेरी काट छाट तो नहीं करोगे चैनल से? मैं जितने बिल्कुल बराबर करोगे। आप जो कहेंगे पूरा दिखाएंगे। क्या बंद करोगे? आप बोलिए। नहीं, आप गोदी मिट्टी है मोदी जी की। आप धन्यवाद, आपकी मानसिकता मेरी समझ में आ गई। धन्यवाद, ठीक है, चलिए, आपकी मानसिकता मेरी समझ में आ गई है जी। आप कुछ आज युवाओं के लिए मोदी जी ने क्या किया है? आज युवा जगह जगह तगारी तोक रहा है, फल फ्रूट के ठेले लगा रहे हैं, बेरोजगार घूमे हुए हैं, डिग्री लेके घूम रहे हैं, उनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। उनके लिए मोदी जी ने क्या करा है अभी? दूसरी बात, 15 लाख आएंगे खाते में, कब आएंगे? आज तक खाते अपने जीरो पे ही है, उस पर 1 रुपया नहीं आया है, तो खाते भी आज तक खुले हुए है, उस पे इंतजार है सिर्फ कि पैसे आएंगे। आज तक सज्जन सिंह वर्मा से क्या चाहते हैं? भैया लगातार ऑक्सीजन प्लांट दिया 50 लाख रुपए का। भैया पाँच बार विधायक रहे, तो जनता उनको क्या देख के चुनती है? फिर वोट क्यों देती है? भैया को क्यों जिताती? कारण ये है कि घोषणावीर नहीं है भैया काम करके दिखाते हैं और धरातल पे ले गए। घोषणावीर तो जो आते हैं वो चले जाते हैं, और मशीन लगी है अपनी भोपाल में, वो है अपने शिवराज मामा जो सिर्फ घोषणा करते हैं। शिवराज सिंह चौहान को घोषणावीर यहाँ के स्थानीय लोग कह रहे हैं, और जिनका ये जो कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो किसानों, आपके पास आऊंगा बाद में, लेकिन ये जो बात कही जा रही है कि यहाँ पर किसानों की समस्या है, बेरोजगारी की बात कही जा रही है, युवाओं की समस्या है, स्वास्थ्य को लेकर के यहाँ बड़ी समस्याएं गिनाई जा रही हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पर उन्नयन हुई है, स्वास्थ्य सेवाओं का विकास कार्य में श्रेणी में रखा गया है, लेकिन उसके बावजूद भी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? यहाँ पर जो बात कर रहे हैं सज्जन भैया ने, वहाँ पर मतलब है नहीं, करोड़ों रुपए की लागत से वहाँ भवन बनाया है और ऑक्सीजन प्लांट डलवाया है, और उस मतलब हर पेशेंट की वहाँ पे सुविधा होती है, सब कुछ है।
और सज्जन भाई एक ऐसे व्यक्ति हैं, आज जो सोनकच्छ है और सोनकच्छ विधानसभा है, ये उनके मतलब कर्मों ने जो इतने किए उनने, वो कोई है कि जनता नहीं उतार सकती है, क्योंकि ऐसा ही सज्जन सिंह वर्मा के कर्म हैं। सज्जन सिंह वर्मा अपने कर्मों के आधार पर यहाँ से चुनाव जीतते आ रहे हैं और सज्जन सिंह वर्मा को जो क्षेत्रीय जनता बता रही है कि यहाँ विकास पुरुष हैं वो, और सज्जन सिंह वर्मा ने इस क्षेत्र में बहुत कार्य किए हैं। लेकिन एक बात सामने आ रही है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि यहाँ के लोग कह रहे हैं कि यदि प्रसव पीड़ा होती महिला को तो देवास लेके जाना पड़ता है, इस क्षेत्र में वो व्यवस्था भी नहीं है। हाँ, पहले बात तो जो कर रहे हैं उनको जानकारी नहीं है या उनका 2000 के बाद में जन्म हुआ है। जब सबसे पहले दिग्विजय सिंह की सरकार थी तो ये अभी तो सिविल हॉस्पिटल है, उस समय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था जिसको CSC बोला जाता है। उस समय 8 से 10 डॉक्टर कांग्रेस गवर्नमेंट में यहाँ हुआ करते थे। आज बिल्डिंग तो बन गई है, लेकिन यहाँ डॉक्टर के नाम पे MP सरकार ने कोई भर्ती नहीं की। और दूसरा, मैं लाडली बहना पे ये कहना चाहूँगा कि मैं मामा जी से, मेरे श्रीमान शिवराज जी मामा जी से ये पूछना चाहता हूँ कि जब कोरोना पड़ा था तो जब छोटी छोटी बच्चियाँ, जब लोगों के घर में खाने को राशन नहीं था, गैस की टंकियाँ नहीं थी, तो उस समय गैस की टंकियों का भाव क्यों नहीं घटे? उस समय 1000 रुपये मामा को उन बहनों की याद क्यों नहीं आई कि उस मामा जो कन्या है या बेटी है ये उसके पेट में अन्न है कि नहीं है? उस समय 1000 रुपये डालने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी मामा को? जब सरकार खतरे में आई तो आज मामा को इन बहन बेटियों की याद आई। तो कांग्रेस भी तो कह रही है कि जारी सम्मान योजना के तहत 1500 रुपए दिए जाएंगे। हमने किचन के लिए दिए, महिला के सम्मान के लिए नहीं दिए। जो महिला का सम्मान नहीं चाहते कांग्रेस? हम उसके घर में अगर उसके पेट में अगर रोटी रहेगी तो सम्मान वो खुद कमा लेगी। हम रोटी पे ध्यान दे रहे हैं। हमने दिग्विजय सरकार ने भी दलितों को रोजगार के लिए जमीन मुहैया कराई थी, 5-5 बीघा के पट्टे बांटे थे, रोजगार के लिए बांटे थे उन्होंने, ताकि वो खुद कमाए और खुद खाए। लेकिन एक बात बताना चाहूंगा मैं, यहाँ एक बात, जो बात आपने कही पट्टे बांटने वाली बात आपने कही है, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि 15 महीने की कांग्रेस की सरकार में 2.5 लाख पट्टे कैंसिल कर दिए गए थे। उस आरोप के लिए आपका क्या कहना है? इन्होंने क्या करे थे, जितने भी पट्टे बटे थे दलितों के नाम पे अवैध कब्जे, उनमें दूसरे लोगों के अवैध कब्जे थे, इसलिए हमने जब जांच कराई हमारी सरकार ने तो पट्टे कैंसिल करवाए हैं वो। और मुख्य बात, और आज भी अगर, और आज सरकार अगर गिरी है तो गिरी किन्ने? भू माफियाओं ने गिराई थी। भू माफियाओं के कारण सरकार हमारी गिरी है। सबसे माय होम किसने तोड़ा था? कमलनाथ जी ने तोड़ा था। वहाँ की बिल्डिंग सरकारी जो मुक्त किसने करी थी इंदौर में? तो कमलनाथ जी ने कराई थी। तो कमल जी ने भूमाफियाओं के खिलाफ जो अभियान चलाया था, कमलनाथ जी ने भूमाफिया के खिलाफ अभियान चलाया था, और उस दौरान जो बात चर्चाएं आई थी उसको कहा गया, भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा जब 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही है तब वहां पर जो पट्टे बांटे गए थे वो निरस्त कर दिए गए थे। इस आरोप पर कहा जा रहा है कि जो भूमाफिया को कब्जे दिए गए थे उन कब्जों से मुक्त कराया गया था। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं यह कहना चाहता हूँ कि 2002 में दिग्विजय सिंह जी ने पट्टे दिए तो उन पर अभी तक कब्जे नहीं है इस क्षेत्र में। सज्जन सिंह वर्मा के पास आपने ये बात पहुंचाई? ये बात तो पहुंच गई सज्जन सिंह वर्मा के पास, पर वो क्या करे, उनकी सरकार ही नहीं है। क्या स्थानीय विधायक कोई काम नहीं कर रहे मतलब यहाँ पर? कहाँ से करेगा? जब सरकार रही 15 महीने की, तब 15 महीने की सरकार में क्या करेगा वो? 15 महीने की सरकार में क्या क्या करेगा? 15 महीने की सरकार में स्थानीय विधायक कुछ नहीं कर पाए क्योंकि उनको समय नहीं मिला था। लेकिन यहाँ एक बात साफ नजर आ रही है कि इस तरह से जो बात सामने आ रही है कि यहाँ एक तरफ विकास की बात कही जा रही है, एक तरफ कहा जा रहा है किसानों की समस्याएं हैं, और जो स्थानीय विधायक हैं चूंकि विपक्षी दल से आते हैं, सत्ताधारी दल नहीं है उनका, इसलिए कई समस्याओं का समाधान वो नहीं कर पाए हैं। अब देखना है कि इस क्षेत्र में, इस विधानसभा क्षेत्र में, सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी आमने सामने हैं, स्थानीय जनता और मतदाता के मन में क्या है। हालांकि मतदाता को जो कहा जाता है कि मतदाता मौन है, तो स्थानीय विधायक की प्रति हम जो देख रहे हैं स्थानीय जनता में, सोनकच्छ विधानसभा मतदाता मौन तो नहीं है, लेकिन उसके मस्तिष्क में क्या है ये बात देखना दिलचस्प होगा, और ये देखेंगे हम मतदान के दिन और परिणाम के दिन। हमारे खास कार्यक्रम चुनावी चक्कर में इतना ही। आप बन रहे हैं देश न्यूज के साथ। नमस्कार।